आधी अधूरी प्रेम कहानी, दोस्त ही निकला हत्यारा। पटपड़गंज, दिल्ली की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 7 फरवरी 2020 की बात है। उस दिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाकचौबंद थी। इसकी वजह यह थी कि अगले दिन यानी 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात महिला एसआई प्रीति अहलावत भी अपनी ड्यूटी पूरी करके घर चली गई थीं। वह दिल्ली के रोहिणी इलाके में किराए के मकान में रहती थीं। ड्यूटी पर वह मेट्रो से आती जाती थीं। उस दिन भी वह मेट्रो से रोहिणी जाने के लिए निकल गईं। करीब 9:30 बजे वह रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन पर उतरी। वहां से वह पैदल ही अपने घर की ओर चल दी। अभी वह 50 मीटर ही चल पाई थीं कि किसी ने उनके बराबर में आकर उन पर गोलियां चला दीं। प्रीति को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। हमलावर ने उन पर 3 गोलियां चलाई थीं, जिनमें से 2 गोलियां प्रीति को लगीं और एक गोली बराबर से गुजर रही कार के पिछले शीशे में जा लगी। एक गोली प्रीति के सिर में लगी थी, जिससे वह नीचे गिर गईं और तत्काल उनकी मौत हो गई। उधर से गुजर रहे लोगों ने जब यह देखा तो किसी ने 100 नंबर पर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस को जब पता चला कि वह युवती दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है तो पुलिस कंट्रोल रूम की टीम आश्चर्यचकित रह गई। सूचना रोहिणी जिले के डीसीपी और अन्य पुलिस अधिकारियों को दे दी गई। जिस युवती को गोली मारी गई थी उसके आईडी कार्ड से पता चला कि उसका नाम प्रीति अहलावत है। उसके सिर में गोली लगी थी। देखने में लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। फिर भी पुलिसकर्मी आनन-फानन में नजदीकी डा अंबेडकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले दिन दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने थे। ऐसे में दिल्ली पुलिस की एक अफसर की गोली मारकर हत्या कर देना एक बड़ी बात थी। कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल पहुंचने लगे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी घटनास्थल पहुंचकर आवश्यक सबूत जुटाए। मौके से गोली के 3 खाली खोखे बरामद हुए। पता चला कि मृत महिला पुलिस अफसर की ड्यूटी पूर्वी दिल्ली के थाना पटपड़गंज क्षेत्र में थी और वह मूल रूप से हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली थीं। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। फोन द्वारा हत्या की सूचना मृतका के घर वालों को दे दी गई थी। इस केस को खोलने के लिए तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों को लगा दिया गया। जिस जगह पर एसआई प्रीति को गोली मारी गई थी, पुलिस ने रात में ही उस क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। फुटेज को गौर से देखा गया तो उसमें एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। अज्ञात हत्यारे ने मारी गोली। पता चला कि प्रीति जब रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन से उतरकर अपने घर जाने के लिए पैदल निकली तो उस युवक ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। कुछ दूर चलकर वह युवक तेज कदमों से प्रीति के पास आया और नजदीक जाकर उस पर गोली चला दी। इसके बाद वह तेजी से पैदल चलकर कुछ दूर खड़ी कार के नजदीक पहुंचा और फरार हो गया। युवक कौन था, पुलिस इसका पता लगाने में जुट गई। प्रीति जिस थाने में तैनात थीं, जांच टीम ने वहां के पुलिसकर्मियों और प्रीति के माता-पिता से बात कर कुछ क्लू तलाशने की कोशिश की। टीम को जानकारी मिली कि प्रीति और दिल्ली पुलिस के ही एक एसआई दीपांशु राठी के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से प्रीति ने दीपांशु से दूरियां बना ली थीं। यह दूरियां क्यों बनी, इसकी जानकारी पुलिस टीम को नहीं मिल सकी। 26 वर्षीय एसआई प्रीति अहलावत की हत्या की वजह कहीं दीपांशु ही तो नहीं है, यह पता लगाना जरूरी था। पुलिस ने दीपांशु के बारे में रात में ही छानबीन की तो पता चला उसकी पोस्टिंग उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा में है। एसआई दीपांशु के फोन को पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया।
उसके फोन की लोकेशन दिल्ली से सोनीपत होते हुए आगे बढ़ रही थी। पुलिस जांच टीम एसआई दीपांशु के फोन के आधार पर उनका पीछा करने लगी, क्योंकि दीपांशु से पूछताछ करने के बाद ही जांच टीम अगला कदम उठा सकती थी। रोहिणी जिले के डीसीपी एसडी मिश्रा अलग अलग दिशा में काम कर रही पुलिस टीमों के संपर्क में थे। उनके निर्देशन में ही टीमें काम कर रही थीं। एसआई दीपांशु के फोन की लोकेशन मुरथल के पास जाकर स्थिर हो गई। वैसे वह रहने वाले सोनीपत के थे। इससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि वह भजनपुरा थाने से अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद शायद अपने घर चला गया होगा। फिर भी पुलिस को दीपांशु से मिलकर पूछताछ करना जरूरी था। लिहाजा 8 फरवरी को सुबह पुलिस टीम उस स्थान पर पहुंच गई जहां दीपांशु के फोन की लोकेशन मिल रही थी। लोकेशन ट्रेस करते हुए जांच टीम मुरथल के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार के पास पहुंची। उस कार में ध्यान से देखा तो दीपांशु ड्राइविंग सीट पर मृत पड़ा था। उसके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर थी और उसकी कनपटी से खून निकल रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि उसने गोली मारकर आत्महत्या की थी। 28 वर्षीय एसआई दीपांशु राठी के सुसाइड करने की जानकारी टीम ने डीसीपी एसडी मिश्रा को दे दी। इसके बाद तो विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि एक ही दिन में 2 युवा पुलिस अफसरों की मौत हुई थी। दीपांशु के सुसाइड करने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई थी कि दीपांशु राठी ने ही प्रीति अहलावत को गोली मारने के बाद खुद की जीवन लीला खत्म कर ली थी। सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी सकते में आ गए कि ऐसा क्या हुआ जो दीपांशु ने इतना बड़ा कदम उठाया। फोन करके यह सूचना दीपांशु के घर वालों को दे दी गई। दीपांशु का घर सोनीपत की शास्त्री कॉलोनी में था। यह दुखद समाचार सुनकर उसके पिता दयानंद राठी परिवार के अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने जवान बेटे की इस दुखद मौत पर वह बिलख बिलख कर रोते हुए कह रहे थे कि दीपांशु तो बहुत हिम्मत वाला था, उसने ऐसा कदम क्यों उठा लिया। दयानंद राठी और अन्य लोगों से कुछ जरूरी पूछताछ करने के बाद पुलिस टीम दिल्ली लौट आई। सुबह होने पर प्रीति के पिता और घर के अन्य लोग भी दिल्ली पहुंच गए थे। प्रीति की हत्या से सभी गहरे सदमे में थे। उन्हें पता चला कि प्रीति को गोली किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस के ही एसआई दीपांशु राठी ने मारी थी। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। करीबी फ्रेंड निकला हत्यारा। यह खबर मिलते ही मृतका के पिता बोले कि दीपांशु काफी दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। इसकी शिकायत उन्होंने उसके घर वालों से भी की थी। इसके बावजूद उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की और हमारी बेटी की जान ले ली। मृतका के घर के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने उन्हें ढांढस बंधाया। फिर टीम ने उनसे भी जरूरी पूछताछ की। मृतकों के घर वालों और घनिष्ठ दोस्तों से पूछताछ करने के बाद जांच टीम ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर युवा एसआई दीपांशु राठी ने एसआई प्रीति की हत्या क्यों की और उनकी हत्या करके खुद सुसाइड क्यों कर लिया। इस जांच में पुलिस को पता चला कि दोनों पुलिस अफसरों के बीच प्रेम प्रसंग चला था। इनके प्रेम प्रसंग के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया, दीपांशु को इतना खतरनाक कदम उठाना पड़ा। इसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वह हैरान कर देने वाली थी। दीपांशु राठी हरियाणा के सोनीपत शहर की शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले दयानंद राठी का बेटा था। दयानंद राठी भी हरियाणा पुलिस में थे। करीब 4 महीने पहले वह एसआई के पद से रिटायर हुए थे। दीपांशु के अलावा उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। सन 2018 में दीपांशु का चयन दिल्ली पुलिस में एसआई पद पर हो गया था। ट्रेनिंग के दौरान ही दीपांशु की मुलाकात एसआई की ट्रेनिंग कर रही प्रीति अहलावत से हुई थी। दोनों एक ही बैच के थे। प्रीति अहलावत मूल रूप से हरियाणा के जिला रोहतक की रहने वाली थी। प्रीति के पिता सीमा सुरक्षा बल में थे जो कि रिटायर हो चुके थे।
प्रीति की मां और बड़ी बहन टीचर हैं, जबकि भाई न्यूजीलैंड में कंप्यूटर इंजीनियर है। कुल मिलाकर वह एक अच्छे परिवार से थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद प्रीति ने दिल्ली के रोहिणी में किराए का फ्लैट लेकर रहना शुरू कर दिया था। ट्रेनिंग के दौरान हुई प्रीति और दीपांशु की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती गई। जून 2019 तक दोनों गहरे दोस्त बन गए। दोनों ही पुलिस अफसर बन चुके थे और अपने भविष्य के बारे में अच्छी सोच समझ रखते थे। धीरे धीरे इन युवा पुलिस अफसरों के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत पैदा हो गई, यानी एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीपांशु ने तो तय कर लिया था कि वह शादी करेगा, तो प्रीति से अपनी अपनी ड्यूटी से फारिग होकर दोनों प्यार की बातें करने के लिए रेस्टोरेंट व अन्य जगहों पर जाने लगे। प्रीति को भी दीपांशु अपना हमसफर लगने लगा था। दोनों के दोस्त भी उनकी इस गहरी दोस्ती की सच्चाई जानते थे। दोनों का कई महीनों तक प्रेम प्रसंग चलता रहा। उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन दोनों ही इस बात के पक्ष में थे कि शादी घर वालों की सहमति के बाद सामाजिक रीति रिवाज से ही हो, लिहाजा दोनों ने अपने मन की बात अपने अपने घर वालों को भी बता दी। दोनों के परिवार पढ़े लिखे, समझदार और खाते पीते थे। उन दोनों के प्रेम को देखकर दोनों पक्षों ने शादी के लिए सहमति दे दी। घर वालों की इजाजत मिल जाने से दीपांशु और प्रीति खूब खुश थे। अपनी हदों में रहकर दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे। इसके बाद उनके मिलने का सिलसिला बढ़ गया। दीपांशु के बात करने का लहजा भी पहले से बदल गया था। वह अभी से प्रीति पर पति जैसा अधिकार जताने वाली बातें करने लगा था। कुछ दिनों तक प्रीति उसके इस व्यवहार को नजरअंदाज करती रही, लेकिन जब उसकी यह आदत कम होने के बजाय बढ़ने लगी तो प्रीति को उसका इस तरह का व्यवहार चुभने लगा। बदल गई प्रीति की सोच। प्रीति ने सोचा कि अभी तो शादी भी नहीं हुई है और दीपांशु इस तरह की बातें करता है। अगर साथ शादी हो गई तब तो वह उसका जीना हराम कर देगा। दीपांशु की यही बातें प्रीति को अखरने लगीं और उसने तय कर लिया कि वह दीपांशु से शादी हरगिज नहीं करेगी। अपने इस फैसले से प्रीति ने अपने माता पिता को भी अवगत करा दिया। मां बाप ने भी फैसला बेटी पर छोड़ दिया कि उसे जो अच्छा लगे करे। इतना ही नहीं, प्रीति के पिता ने दीपांशु से शादी न करने वाली बात दीपांशु के पिता को भी बता दी। उधर दीपांशु को जब प्रीति के फैसले की जानकारी हुई तो उसने प्रीति को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह उसे हमेशा के लिए भूल जाए। प्रीति ने दीपांशु का फोन नंबर अपने फोन में विकिपीडिया के नाम से सेव कर रखा था। अब उसने उससे मिलना तो दूर फोन पर बात करनी भी बंद कर दी। यह बात दिसंबर 2019 की है। उधर दीपांशु तो प्रीति के प्यार में दीवाना बन गया था। प्रीति को भुला देना उसके लिए आसान नहीं था। प्रीति द्वारा उसका फोन तक रिसीव न करने पर वह बहुत परेशान रहने लगा। वह कोशिश करता कि किसी तरह प्रीति गुस्सा थूक कर मान जाए और संबंध पहले की तरह सामान्य हो जाएं। लेकिन प्रीति अपने फैसले पर अटल रही। 3 जनवरी 2020 को दीपांशु ने मैसेज भेजकर प्रीति को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन प्रीति ने उससे मिलने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दीपांशु का फोन नंबर ही ब्लॉक कर दिया। प्रीति की पोस्टिंग पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने में थी। दीपांशु थाना भजनपुरा में तैनात था। दीपांशु ने 1-2 बार प्रीति के थाने जाकर उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रीति ने मिलने से इनकार कर दिया। दीपांशु प्रीति से मिलकर किसी भी तरह प्रीति को मनाना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इससे वह बुरी तरह टूट गया। अचानक प्रीति उससे इतनी दूरी बना लेगी, ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे में उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि प्रीति ने उसके लिए अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर लिया था। ऐसे में उसके मन में नकारात्मक विचार पनपने लगे। इसी बीच उसने एक ऐसा फैसला ले लिया
जिसका दुख न सिर्फ उसके घर वालों को बल्कि प्रीति के घर वालों को भी जिंदगी भर तक सालता रहेगा। दीपांशु को इस बात की तो जानकारी थी कि प्रीति ड्यूटी पूरी करने के बाद रोहिणी स्थित अपने फ्लैट पर किस रास्ते से जाती है। घटना से 2 दिन पहले दीपांशु किसी केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश गया था। तब वह थाने से सरकारी पिस्टल ले गया था। वहां से लौटने के बाद उसने वह पिस्टल और गोलियां जमा नहीं कराई थीं। इसकी वजह यह थी कि उसे इस पिस्टल से अपनी योजना को अंजाम देना था। 7 फरवरी को अपनी ड्यूटी पूरी करके दीपांशु अपनी कार से रोहिणी पूर्व मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां उसने कार एक जगह सड़क किनारे खड़ी कर दी। इसके बाद वह एक जगह खड़े होकर प्रीति के आने का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि प्रीति अपनी ड्यूटी के बाद 9 साढ़े 9 तक मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है। 9:30 बजे के करीब प्रीति मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद जैसे ही अपने फ्लैट की तरफ पैदल चली, तभी दीपांशु ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसके नजदीक पहुंचकर प्रीति पर अपनी सरकारी पिस्टल से 3 फायर किए, जिसमें एक गोली उधर से गुजर रही कार के पिछले शीशे में जाकर लगी। प्रीति के सिर में जो गोली लगी थी उसी से उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद दीपांशु अपनी कार के पास पहुंचा और वहां से अपने घर की तरफ सोनीपत चल दिया। मुरथल के पास पहुंचकर उसने उसी पिस्टल से खुद को भी गोली मार ली। पुलिस को दीपांशु की कार से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई कि दीपांशु और प्रीति की मौत दीपांशु को थाने से इश्यू की गई सरकारी पिस्टल से चलाई गई गोलियां से हुई थी। चूंकि हत्यारे ने खुद भी आत्महत्या कर ली थी, इसलिए पुलिस इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। बहरहाल थोड़ी सी नासमझी के कारण दोनों युवा पुलिस अफसरों को न सिर्फ अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि घर वालों को भी ऐसा दुख दे दिया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे।